बहुत ज़्यादा थके हुए हैं, दिन रात काम हो रहा है, 24 घंटे काम हो रहा है। मैंने अपनी आंखों से देखा है नेशनल स्टेडियम कराची में 4 महीने पहले सिचुएशन जो थी और अब सिचुएशन जो है उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ये कराची आइट्स के लिए और तमाशाइयों के लिए जो है ना वो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी कि वो अपने जो प्लेयर्स हैं उनको बहुत करीब से एक्शन में देख सकेंगे। 2 नए इनक्लोजर जो है वो क्रिएट किए हैं और वो होंगे VVIP इनक्लोजर। उनका नाम होगा माजिद खान इनक्लोजर और ज़हीर अब्बास इनक्लोजर। ये 4000 4,500 आपके पास प्रीमियम फैसिलिटीज़ जो है ना कि जो चेयर्स हैं फोल्डिंग चेयर, अब उनको ये प्रीमियम में फैसिलिटी इंशाल्लाह ताला होगी। अब उनकी शायकीन क्रिकेट की जो एंट्री आपकी अलग हो जाएगी और टीम्स की अलग हो जाएगी, तो वो जो एक हमें हर्डल महसूस होता था या जो परेशानी होती थी वो इंशाल्लाह ताला फ्यूचर में नहीं होगी। मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं जहाँ पर आपके पास जो फूड चेन्स होती हैं, इसके अलावा आपके पास जो देसी फूड है वो भी यहाँ पर अवेलेबल होगा, लेकिन यह है कि उसके अंदर हाइजीन का ख़ास तौर पर ख्याल रखा गया है। आपके पास फर्स्ट फ्लोर पर जो ड्रेसिंग रूम होते थे उसके अंदर हमने कन्वर्ट कर दिया है, यानी अब प्लैटिनम बॉक्स में। तो वहाँ पे भी जो है ना शायकीन क्रिकेट के लिए एक फैसिलिटी हमने क्रिएट कर दी गई है कि वो भी आके जो है ना अपना ज़रा और क्लोजली उसको प्लेयर्स को देख सकेंगे। नेशनल स्टेडियम कराची में ज़बरदस्त तरीके से तामीराती काम जारी है। काम बहुत तेज़ी से हो रहा है और कोशिश यही है कि मेगा इवेंट को ज़बरदस्त तरीके से कराची में होस्ट किया जाए और कराची में जो नेशनल स्टेडियम के रुए रवां हैं, यहाँ के GM हैं जो यहाँ पे तमाम चीज़ों पर कड़ी नज़र रखते हैं और सारी चीज़ें एग्जीक्यूट करते हैं, आए उनसे आपको मिलवाते भी और बताते हैं कि क्या सिचुएशन है नेशनल स्टेडियम में। अरशद भाई, सबसे पहले थैंक यू, आपने टाइम दिया। बहुत ज़्यादा थके हुए हैं, दिन रात काम हो रहा है, 24 घंटे काम हो रहा है। मैंने अपनी आंखों से देखा है नेशनल स्टेडियम कराची में 4 महीने पहले सिचुएशन जो थी और अब सिचुएशन जो है उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। टू बी ऑनेस्ट, ये खड़े हैं इस वजह से नहीं कह रहा, क्योंकि आंखों से देखा है और सच बोल रहा हूँ, मुझे इस बात का बिल्कुल है। और आप भी जब आएंगे नेशनल स्टेडियम कराची में तो आप मैसिव चेंजेस जो है ना यहाँ पे विटनेस करेंगे। अरशद भाई, सबसे पहले मैं चाहूँगा कि आप बताएं कि जो सिचुएशन है इस टाइम पे तमाम टाइमलाइन मीट्स हो रही हैं, क्योंकि ट्राई नेशन भी है, पहले ट्राई नेशन नहीं थी कराची के पास, अब वो आ गई है, तो आपको और मेरे ख्याल से हफ्ता पहले चीज़ों को जो है ना वो कंप्लीट करना है और आगे की तरफ बढ़ना है। तो अब क्या है, किस तरीके से लोगों को अपडेट कीजिए। जी देखिए, उसमें इस तरह से है कि जिस तरह भी मैंने मीडिया को दूसरों को ब्रीफ किया और हमने इनक्लोजर के हवाले से अपडेट दी कि हम कुछ नए इनक्लोजर का इंडक्शन करने जा रहे हैं और कुछ इनक्लोजर को हम रीनेम करने जा रहे हैं। तो इंडक्शन के हवाले से एक अपडेट ये है कि अगर आप वहाँ पर आप देखें न्यू पवेलियन के साइड पे ग्राउंड लेवल पे, वहाँ पर हमने 2 नए इनक्लोजर जो है वो क्रिएट किए हैं और वो होंगे VVIP इनक्लोजर। उनका नाम होगा माजिद खान इनक्लोजर और ज़हीर अब्बास इनक्लोजर, जिसकी टोटल मजमूई कैपेसिटी होगी 1050। तो ये कराची आइट्स के लिए और तमाशाइयों के लिए जो है ना वो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी कि वो अपने जो प्लेयर्स हैं उनको बहुत करीब से एक्शन में देख सकेंगे। दूसरी जो है, अब इनके हमारे पास जो दूसरे इनक्लोजर हैं, अब ज़ाहिर बात है ज़हीर अब्बास और माजिद खान इनक्लोजर वहाँ चले जाएंगे, तो माजिद खान इनक्लोजर की जगह अब उसका नाम हो जाएगा यूनुस खान इनक्लोजर और ज़हीर अब्बास जो है वो रिप्लेस हो जाएगा उससे नज़र मोहम्मद इनक्लोजर से। इसी तरीके से अपना जो हमारे कायद इनक्लोजर है वो बन जाएगा शाहिद आफरीदी इनक्लोजर। तो इनक्लोजर के हवाले से ये अपडेट होगी। फिर हमारे पास पहले जो हमारा जो ओल्ड पवेलियन है उसके साथ हनीफ मोहम्मद, जावेद मियादाद और फजल महमूद इनक्लोजर थे, ये अब न्यू पवेलियन में शिफ्ट हो जाएंगे, उसके लेफ़्ट राइट पे, और इनका स्टेटस वहीं होगा अपना VIP इनक्लोजर। इसी तरीके से वहाँ पर जो मोहम्मद बिरादर था वो शिफ्ट हो जाएगा हनीफ मोहम्मद की जगह पर और उसका स्टेटस होगा प्रीमियम। इसी तरीके से वहाँ पर थे आपके पास नसीमुल गनी और इकबाल कासिम, वो शिफ्ट हो जाएंगे आपके पास जो है ना मौजूदा जावेद मियादाद और फजल महमूद की जगह पर हो जाएंगे और उनका स्टेटस होगा यहाँ पर प्रीमियम और ये वहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे, इनका स्टेटस वही रहेगा एज ए VIP इनक्लोजर। अच्छा,
अर्शद भाई इसमें ये बताइएगा जो इंक्लोजर की रिपोजिशनिंग हुई है उसकी वजह, क्योंकि पवेलियन रिपोजिशन हुआ है तो सारी चीज़ों की रिपोजिशनिंग हो गई है, अब उसकी वजह से जो आप जो प्राइसिंग वगैरह है वो भी ऑब्वियस सी बात है दूसरी तरफ चली जाएंगी, सारी चीज़ें होगी। तो इंक्लोजर्स के अंदर हमें एक बताइएगा कि तमाम में जो है वो चेयर्स लग गई हैं, क्या क्या स्टेटस है उनका, क्या सिचुएशन होगी वो भी बता दीजिएगा, और बताइएगा कि क्या अब जो है वो जो शायकीन क्रिकेट आ रहे हैं उनके लिए यहाँ पे नई नई कौन सी फैसिलिटीज़ जो हैं वो इंक्रीज़ की गई हैं। देखिए उसमें सबसे पहले ज़ाहिर बात है शायकीन के लिए जो है वो या तो उनकी सीटिंग मैटर कर रही होती है या फिर उनके लिए वॉशरूम्स और उनके लिए जो आपके पास फूड और बेवरेजेस के होते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसमें आप देखेंगे कि यहाँ पर उस जो वॉशरूम्स हैं वो उनके 150% इंक्रीज़ किए जा रहे हैं। यानी पहले आपके पास लेडीज़ और जेंट्स अलग अलग था, तो हमने उस लेडीज़ को और जेंट्स को मर्ज कर दिया, एक बड़ा जेंट्स कर दिया है। और लेडीज़ चूँकि उनकी अगर मेजॉरिटी उसको आप देखें परसेंटेज देखें तो वो नॉर्मली जेंट्स के मुकाबले में कम ही होती है, तो उसको मद्देनज़र रखते हुए उनके लिए एक नया इनक्लोजर बना दिए। तो अब यहाँ पर यह है कि आपके पास ये नहीं समझ लीजिए कि 150% उनकी वॉशरूम्स की जो है कैपेसिटी इंक्रीज़ हो गई है। फिर उनके लिए जो है यहाँ पर आप देखेंगे जिस तरीके से माजी में भी होता रहा है कि फूड स्टॉल्स वगैरह, और इसमें अब चूँकि ICC का इवेंट होगा इंशाल्लाह ताला, तो उसमें जो हमारी प्लानिंग है और जो हमारे उसमें हमने किया हुआ है इंतज़ाम, तो जो आपके पास जो है ना मल्टीनेशनल कंपनीज़ होती हैं, जहाँ पर आपके जो फूड चेन्स होती हैं, इसके अलावा आपके पास जो देसी फूड है वो भी यहाँ पर अवेलेबल होगा। लेकिन यह है कि उसके अंदर हाइजीन का ख़ास तौर पर ख्याल रखा गया है, क्योंकि उसमें जो हमारे बिज़नेस पार्टनर दूसरे हैं तो उनका भी यही है कि वो उसको खुद भी इसको पर्सनली सुपरवाइज वो कर रहे होंगे। बाकी इसमें हमारी कमिश्नर साहब से मीटिंग हुई है, उसमें DC साहब से मीटिंग हुई है, तो उन्होंने भी इस चीज़ को एम्फेसाइज़ किया है। और इंशाल्लाह ताला वो कंट्रोल प्राइस पे जो है वो जिस तरह से आपको शिकायत मिलती है आप बहुत महंगी चीज़ मिल रही है बाज़ार में, तो वो 500 रुपये की, यहाँ पर वो 1500 रुपये की है, तो ऐसा नहीं होगा। ज़ाहिर बात है अब चूँकि वो अपने जब यहाँ पर आप आके वो सर्व कर रहे होते हैं तो कुछ ना कुछ उनके जो एक्सपेंस ओवरहेड्स होते हैं वो उसमें एडिशनल आते हैं, तो उसके लिए वो एक अंडरस्टैंडेबल बात है। वो DC साहब और कमिश्नर साहब जो है उनकी जो टीमें हैं वो फिर हमारा जो वेंडर होंगे उनके पास जाके एक अप्रूव्ड लिस्ट होगी, वो जो कि हमें DC साहब अपना शेयर करेंगे सबके साथ, तो आपके कंट्रोल प्राइस पे तमाम चीज़ें मिल रही होंगी और बेहतरीन चीज़ें मिल रही होंगी। तो बाकी सीटिंग के हवाले से जाहिर बात है कि उसको अपग्रेड कर दिया गया है। देखें अब पहले आपके पास प्रीमियम में ये फोल्डिंग चेयर नहीं थी, लेकिन अब आपके पास जो है ना ये 4000 4500 आपके पास प्रीमियम फैसिलिटीज़ जो है ना कि जो चेयर्स हैं फोल्डिंग चेयर, अब उनको ये प्रीमियम में फैसिलिटी इंशाल्लाह ताला होगी। बाकी नई कुर्सियाँ जो जावेद मैदा अपना माजिद खान है, ज़हीर अब्बास है, यहाँ पे टोटल नई सीटिंग हो रही है। अच्छा ये बताइए कि जो हमारा जो पुराना पवेलियन है इसमें जो ड्रेसिंग रूम्स हैं और इसमें जो दीगर चीज़ें हैं उनके लिए क्या प्लानिंग की गई है, उनको क्या किया जा रहा है? देखिए उसमें आपका जो पुराना अपना पवेलियन है उसमें आपका मीडिया उसी तरह से इंटैक्ट है और उसको जो भी फैसिलिटीज़ हैं या उसकी जो अपग्रेडेशन है रिक्वायर्ड वो उसमें कर दी गई है। उसका आपके कम्प्लीटली उसको रेनोवेट किया गया है और पूरा बिल्डिंग में पेंट वर्क और ये सारी सब चीज़ें हो गई हैं। आपका जो ब्रॉडकास्ट है वो उसी तरह से ग्राउंड फ्लोर पर होगा और आपके पास फर्स्ट फ्लोर पर जो ड्रेसिंग रूम होते थे उसके अंदर हमने कन्वर्ट कर दिया है, यानी अब प्लैटिनम बॉक्स में। तो वहाँ पे भी जो है ना शायकीन क्रिकेट के लिए एक फैसिलिटी हमने क्रिएट कर दी गई है कि वो भी आके जो है ना अपना ज़रा और क्लोजली उसको प्लेयर्स को देख सकेंगे। तो इन जो बॉक्सेस हैं अपना जो ड्रेसिंग रूम है उसको भी हमने एक सीटिंग जो है ना बॉक्सेस में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो बाकी हमारी ये बिल्डिंग 100% रेडी है। अच्छा अर्शद भाई मैं बस लास्टली समअप करूंगा, नेशनल स्टेडियम कराची की अगर हम सिचुएशन देखते हैं क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, सारी चीज़ें सब कुछ हो रहा है, तो ग्राउंड जो है वो नज़र आता है कि इसको अभी ज़रूरत है कि इसके ऊपर, क्योंकि ग्रास व्रास बहुत सारी जगहों से ड्राई नज़र आ रहा है, तो इसकी बेहतरी के लिए तो कितना टाइम चाहिए होगा इसको इम्प्रूव करने के लिए? क्योंकि मैचेस जो हैं वो हम देखते हैं कि सेकेंड वीक ऑफ फेब से हो जाएंगे, तो तब तक सिचुएशन जो है वो संभल जाएगी, हो जाएगा? देखें अगर आप उसको ये दिखा सकें अपना आपके कैमरामैन, तो हमारा जो पिच स्क्वायर है, असल हमारी जो पिच है ना, देखिए आउटफील्ड का इतना मसला नहीं होता है। हमारी पिचेस जो है वो बिल्कुल अपना रेडी हैं और वो ड्यू प्रोसेस जो हमारा चल रहा है उसकी मेंटेनेंस वगैरह वो अंडर कंट्रोल है। बाकी आउटफील्ड वगैरह एक आध जगह ज़ाहिर बात है, देखें इतना सारा कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, तो वो जो पोर्शन आपको नज़र आ रहे हैं डिस्टर्ब, वो बियॉन्ड बाउंड्री वाल हैं। हमारी जो बाउंड्री है
वो हमारी बिल्कुल जो है ना वो अपना महफूज है। और बाकी ये जो चीज़ें ये जैसे आप देखेंगे कि अब ये यहाँ से ग्रिल का काम तकरीबन मुकम्मल हो गया, तो आप देख रहे हैं साथ साथ वो डेब्रिस वगैरह जो भी चीज़ें ये आप देख रही है यहाँ से अपना जो है ना अपलिफ्ट हो रही है, रिमूव कर रही है, लिफ्टिंग हो रही है उसकी, तो वो कोई बड़ा इतना इशू नहीं है। वो आउटफील्ड वगैरह वो आपको पता है कि उसमें 2 दिन पानी लगता है, तीसरे दिन भरी हो जाती है। अच्छा, जो VIPs के लिए और टीम्स के लिए जो अब नई जगह से एक एंट्रेंस दी जा रही है और सारी चीज़ें की जा रही है, तो उनका पार्किंग एरिया वगैरह सारी चीज़ें जो है हमारी उधर ही होंगी जो हमने आप लोगों की तरफ से ब्रीफ किया गया था। जी बिल्कुल, उस पर हमारी कल भी जो है ना कमिश्नर साहब के साथ और DIG ट्रैफिक के साथ मीटिंग हुई थी, और आज भी वो लोग यहाँ पर आ रहे हैं। DCS और DIG कराची यहाँ पर आएंगे, आज उनका विजिट है। तो हमने वहाँ पर जो है ना अब इस तरह से होगा कि आपके पास जो नए पवेलियन बिल्डिंग है उसकी एंट्री आपकी बैक साइड से होगी। जो आपके पास शाह सुपर स्टोर है या जूनागढ़ लान है, वहाँ से इंडस यूनिवर्सिटी के साथ हमारा गेट नंबर 8 कहलाता है। अब होगा ये कि जो सिविक सेंटर से आ रही हैं स्टिकर्स व्हीकल, वो सिविक सेंटर से सीधी आएंगे और ये अपना जो है ना लेफ्ट पे टर्न कर जाएंगे, और वो बैक साइड से पार्किंग एरिया जो हमारा बना हुआ है बिहाइंड न्यू पवेलियन, वहाँ पे पार्क हो जाएंगे। और जो अगर कारसाज से आ रही है ट्रैफिक, तो उससे सीधे जाना है और सिविक सेंटर से यू टर्न लेके इधर आ जाएंगे। तो वो पार्किंग हमने वहाँ पर उनके लिए नई पार्किंग जो है वो लोग डेजिग्नेट कर दी है। अच्छा, पहले ये होता था कि टीम्स को जो है वो फैंस को और जो है ना वो रोका जाता था सारी चीज़ें, तो अब मेरे ख्याल से जो फैंस आ रहे होंगे उनको किसी किस्म की कोई हडल नहीं होगी, क्योंकि टीम्स तो आगे ऊपर से घूम के चली जाया करेगी। देखिए, उसकी जो पहले हमारे पास चूँकि एक ही मेन एंट्री थी और उसमें ही से टीम से आना था और उसमें से आपने शायकीन क्रिकेट में आना था, तो उस वक्त होता ये था, ज़ाहिर बात जब टीम की मूवमेंट होती थी तो फिर हम उनको जो थोड़ी देर के लिए ट्रैफिक को और शायकीन क्रिकेट को ब्लॉक किया करते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, अब उनकी शायकीन क्रिकेट की जो एंट्री आपकी अलग हो जाएगी और टीम्स की अलग हो जाएगी, तो वो जो एक हमें हर्डल महसूस होता था या जो परेशानी होती थी वो इंशाल्लाह ताला फ्यूचर में नहीं होगी। हाँ, तो अब जो आप बहुत सारे इश्यूज जो नेशनल स्टेडियम कराची में आते हुए फेस करते थे, चाहे वो टीम्स की मूवमेंट के हवाले से हो, चाहे वो वॉशरूम्स के हो, चाहे वो व्यू के एक्सपीरियंस हो, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती थी जो आप पहले जिसके ऊपर क्वेश्चन मार्क लगाते थे नेशनल स्टेडियम में आके, उसको इम्प्रूव किया गया। ये हिस्टोरिक नेशनल स्टेडियम है जो 50s में बना था और उसके बाद इम्प्रूव होता गया, तो अब इसको मॉडर्नाइज करने के लिए बहुत सारी जो है वो स्टेप्स लिए गए हैं। और उसके बाद जो है ये सिचुएशन जो है जो नज़र आ रही है, उससे जो यहाँ की जो मैनेजमेंट है वो पुरुमीद है कि यहाँ पर जल्द अज जल्द चीज़ों को कंप्लीट कर लिया जाएगा और ट्राई नेशन से पहले स्टेडियम जो है वो एक बेहतरीन हालत में होगा, और फिर यहाँ पर चैम्पियंस ट्रॉफी की ओपनिंग भी होगी और फिर ज़बरदस्त मैचेस देखने को मिलेंगे।